आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेज सवजन से बांटा जाएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े में घटो, रहे उसी का ज्ञान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए विलाप गीत 3 अध्याय की 30वीं आयत। विलाप गीत 3 अध्याय की 30वीं आयत। वह अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेर और नामधराई सहता रहे। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस विलाप गीत यिर्मयाह ने लिखा है। यिर्मयाह का समय में बहुत दुख का समय था और इस्राएल का लोग को और दुश्मन आके और लोगों को पकड़ कर लेकर गया है। बहुत लोग मर भी गया है। वो लोगों का मंदिर नष्ट हो गया है और ये सब का घटनाई का सामने और विलाप गीत में एक गीत तरीके हम इसमें दे सकते हैं। हमारे जीवन में भी कभी अच्छा रहेंगे, कभी दुख की बात भी हो सकता है। दुख का समय में हमारे जीवन में पढ़ने के लिए बहुत लायक किताब है विलाप गीत, और हमेशा हमारे जीवन में और सुख में रहेंगे इस प्रकार मत सोचना। कभी हमारे जीवन में दुख भी आ सकता है। वो दुख का समय पर हम कैसे प्रभु में और बलवंत हो सकता है, ये बातों इस विलाप गीत में हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। विलाप गीत 3 अध्याय की 30वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने गाल अपने मारने वालों की ओर फेर और नामधराई सहता रहे। यहाँ हम देखते हैं और इसका अंदर हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह का कुछ संबंध को हम दे सकते हैं। हम देखेगा तो प्रभु कुछ बातें और शत्रुओं का सामने विरोध नहीं किया, फिर भी वो सहते रहा। ये बातों को हम दे सकते हैं। यशायाह का किताब 50वें अध्याय की कलम 6वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मोचने वालों की और अपने गाल किए। अपमानित होने और उसके थूकने से मैंने मुँह ना छिपाया। यहाँ हम देखते हैं ये सब बात तो प्रभु यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जितने कष्ट और दुख आए हैं, उसका क्रूस में चढ़ाने का पहले और उसका मुंह पर थूका है, कितने और गालियाँ लोग बताया है। इसी प्रकार उसका जीवन में जितने कठिनाई का बात सब आ गया है, ये बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। अय्यूब का किताब 16 अध्याय की 10वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, अब लोग मुझ पर मुँह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। यहाँ हम देखते हैं, हम इसी प्रकार पढ़ते हैं अय्यूब और इसी प्रकार कहते हैं, तो उसका दोस्त लोग आकर बहुत डट्टा मस्करी किया है, फिर भी और उसने इसी प्रकार कहते हैं मेरे और नामधराई होते हैं, लेकिन वो सब कुछ और अय्यूब ने और सह लिया। ये बातों को हम दे सकते हैं। और भजन संहिता 22वें अध्याय से
हम एक कलम पढ़ेंगे, कलम 6 में। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संबंध में हम भजन संहिता 22 का कलम से हम याद कर सकते हैं। इसमें हम दे सकते हैं कि परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा अपमान होते हैं। बहुत अपमानित होते हुए इस और भजन संहिता लिखते हुए समय में प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। लूका की सुवार्ता 22वें अध्याय की 63वें कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो मनुष्य यीशु के पकड़े हुए थे वे उसे डट्टों में उठाकर पीटने लगे। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का बाद में और उसको पीटना लगा। प्रभु यीशु मसीह और बाकी लोगों का जैसे और कोई भी पाप नहीं किया है, वो परम पवित्र है, कोई भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़े और डट्टों में उठाकर पीटने लगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु में कोई प्रकार की और गलत बात देख नहीं सकता है, लेकिन हम इसमें इसी प्रकार हम दे सकते हैं। एक व्यक्ति का मृत्यु होना है, वो पाप बिना पवित्र एक व्यक्ति का मृत्यु होने से पापियों के लिए उद्धार मिलेंगे। ये बातों को इधर तो स्पष्ट कर देते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 10वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने का द्वारा सिद्ध करे। यहाँ हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह में ये बात पूरा हो गया है। हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाया है। ये बातों की इधर दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले एक मनुष्य होकर इस पृथ्वी में आए। हमारा दुख को, कष्ट को उसने समझ लिया है और मनुष्य पाप से लदे हुए लोग हैं, उसमें से उभारने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। एक और मेमने का तरफ कष्ट उठाने के लिए इस जगत में और जन्म लिया है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह में कोई प्रकार की गलत बात देख नहीं सकता है और लोग आकर उसको पकड़ लिया है। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में किल्ला मार दिया और मुंह में थूका है, लाठी से मारा है, बहुत कुछ पीड़ायाम दिया है, लेकिन वो सब कुछ उसने सह लिया है। हम देखते हैं कि वह अपने गाल अपने मारने वालों की ओर फिर और नामधराई सहते रहा। प्रभु यीशु मसीह इतने बातों को सहते रहा। क्यों इसी प्रकार सहते रहा? प्रभु हमको बचाने के लिए आए हैं, इसके लिए और एक बलिदान की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान को स्वीकार करते हैं। ये बात हम दे सकते हैं और क्रूस में अपने जीवन और सूली पर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। आज हमारे प्रभु स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है और एक दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। क्यों वापस आते हैं? वो समय पर जितने लोग मृत्यु पाया है, विश्वास में मृत्यु पाया है, वो लोग जीवित होकर और प्रभु का पास में जाएंगे। वो समय पर जितने लोग यहाँ जिंदा है, वो लोग रूपांतर होके प्रभु का पास में जाएंगे। क्यों जाते हैं? और प्रभु को मिलना है, प्रभु का और जो कष्ट उठाने का बात, सारे संकट की बात हम देखकर उसको महिमा करेंगे। कारण के एक भी गलत करने बिना प्रभु को इसी प्रकार का काम किया है, ये सारे बातों को और याद करेंगे। प्रभु कितना धन्य है और वो समय पर हम सोचेंगे और ये प्रभु वास्तविक रीति से सच्चा है, प्रभु आराधना के लिए योग्य है,
स्तुति के लिए योग्य है, कारण कि हमारे पाप के लिए यीशु मसीह इस क्रूस का उठाया है। हम धन्यवाद के साथ में प्रभु की महिमा करेंगे। ये प्रभु शीघ्र आने वाला है, प्रभु का लोगों को लेकर जाएंगे। प्रभु की सन्निधि में हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।